Good morning students. In the previous video we have completed explanation of the chapter. Now today we are going to start exercises given on page number 40. So you have to open page number 40 and take out your pencils. Here it is written comprehension, tick the correct answer. तो हमें सही आंसर पे टिक करना है. The magazine कल्याण came every, जो मैगज़ीन थी वो कब आती थी? हर वेडनेसडे को. सो वी आर गोइंग टू टेक ऑन ऑप्शन नंबर सी, वेडनेसडे. और हम इस ब्लैंक में भी लिख देंगे वेडनेसडे, WEDNESDAY, वेडनेसडे. सेकेंड वन इज़ द ऑथर स्टेड इन द नेबरिंग विलेज फॉर, जो ऑथर थी वो जब बाहर गई थी पास के विलेज में कितने टाइम तक रुकी थी? 1 वीक. ONE 1 WEEK, वीक, 1 वीक के लिए. वाई वॉज नानी क्राइंग, नानी क्यों रो रही थी? बिकॉज शी कुड नॉट रीड द एपिसोड ऑफ मनन करने योग्य. सो बी ऑप्शन पे टिक कर देंगे. फोर्थ वन इज़ हाउ ओल्ड वॉज द ऑथर, ऑथर जो थी वो कितने साल की थी? शी वॉज 12 years old. नानी डिसाइडेड टू लर्न, नानी ने क्या डिसाइड किया कि अब से वो क्या पढ़ेंगी? टू रीड हिंदी. सो इस ब्लैंक में भी हम लिख देंगे टू रीड हिंदी. So we have completed exercise number A. Take the correct answer. Now come to exercise number B. Write T against statements which are true. जो statements सही हैं, true हैं, उनके आगे हमको लगाना है T, and F लगाना है जो statements गलत हैं, and F against statements which are false. पहला स्टेटमेंट है नानी कुड रीड बट डिड नॉट वॉन्ट टू. नानी पढ़ सकती हैं पर वो चाहती नहीं थी पढ़ना, तो ऐसा नहीं था. तो हम यहाँ लिख देंगे फॉल्स. तो हम यहाँ लिखेंगे एफ. सेकेंड वन इज़ नानी आस्क्ड द ऑथर टू टीच हर टू पेंट. नानी ने क्या पूछा ऑथर से? पेंटिंग कर सिखाने को. तो ये भी गलत है, इसलिए हम यहाँ लिख देंगे फॉल्स का एफ. नानीज़ फेवरेट मैगज़ीन वॉज कल्याण. तो ये सही है, तो हम यहाँ लिख देंगे टी मीन्स ट्रू. नानीज़ फादर वॉज अ बिजी मैन. सो इट इज़ ऑल्सो ट्रू. नानी वर्कड हार्ड एट हर स्टडीज़. नानी ने बहुत मेहनत की अपनी पढ़ाई पे. सो इसमें भी आ जाएगा ट्रू. सो फर्स्ट एंड सेकेंड इज़ फॉल्स एंड बाकी के तीन क्या हैं? ट्रू. So we have done exercise number A as well as exercise number B. तो अब हम करते हैं question and answers. Come to exercise number C. Answer these questions. तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो उसमें बोल रहे हैं Why could नानी नॉट रीड. जो नानी थी वो पढ़ क्यों नहीं सकती थी? तो हम आंसर में लिखेंगे बिकॉज, BECAUSE, बिकॉज इन दोज डेज, DAYS डेज, क्योंकि उन दिनों, पुराने दिनों पे, पीपल, PEOPLE, पीपल, never, 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 considered, 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 education, 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 essential, 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 for गर्ल्स, क्योंकि उन दिनों लोगों को लगता था कि एजुकेशन गर्ल्स के लिए इतनी नेसेसरी नहीं है, इतनी ज़रूरी नहीं है. एंड यहाँ हम लिखेंगे शी, फुल स्टॉप के बाद शी गॉट मैरिड, MARRIED, मैरिड, very
young, 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 and had children, children. सो वी हैव रिटन आंसर नंबर फर्स्ट कि जो नानी है वो रीड क्यों नहीं कर पाती थी, बिकॉज इन दोज डेज, क्योंकि उन दिनों पीपल नेवर कंसिडर्ड एजुकेशन एसेंशियल फॉर गर्ल्स। पीपल को लगता था, लोगों को लगता था गर्ल्स के लिए एजुकेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। शी गॉट मैरिड वेरी यंग, और उनकी शादी भी बहुत जल्दी करा दी गई थी, एंड हैड चिल्ड्रन, और उनके बच्चे भी हो गए थे। तो वो इतना अपने आप को टाइम ही नहीं दे पाई कि वो पढ़ भी सके, बिकॉज शी गॉट मैरिड ऑल्सो, और उस टाइम एजुकेशन फॉर गर्ल्स इतनी नेसेसरी लोग नहीं मानते थे। सो आज हमने फर्स्ट आंसर कर लिया है। अब इन द नेक्स्ट वीडियो हम आगे बाकी के आंसर्स करेंगे। सो आज हमने क्या क्या कर लिया, एक्सरसाइज नंबर A, B एंड C। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू फॉरवर्ड।